हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमारे जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं, जैसे 13/3125, ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए बिना कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कट नहीं सकते, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम यूज करेंगे, तो हम बिना इसको डिवाइड करें हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो आपके नंबर्स है, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, पहले आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग क्या है, जो सीधे सीधे कट जाते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने ले लिया है 8 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 4 जा 8, ये सीधे सीधे कट गया, तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया। इसी तरीके से मैं अगर 2 को मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, तो ये 2 को 7 से 2 3 जा 6 और 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो 2 5 जा 10। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ये हमारे टर्मिनेटिंग P/Q की रैशनल नंबर्स की फॉर्म में दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर मैं ले लेती क्वेश्चन में 10/3, तो अगर मैं इसको काटूंगी भी तो 3 3 जा 9 और 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 3 3 जा 9, 1 बचेगा और ये वापस 3.3333 आंसर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, तो अब इसके साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13/3125। तो अब मैं बताती हूँ कैसे पहचानूंगी कि ये नंबर जो है, ये जो रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आपको देखना है कि जो हमारा जो नंबर दिया है वो हमें P/Q की फॉर्म में दिया गया हो। इसके बाद जो Q है, हमारा जो डिनोमिनेटर है, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n या 5 की पावर m, दोनों में से कोई एक होने जरूरी है। 2 की पावर n या 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, ये होने जरूरी है। दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं और दोनों में से कोई भी ना हो, दोनों में से कोई भी एक हो, ये होना जरूरी है। तो जब हम, और अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। Q की वैल्यू में 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, ये दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो और इसके अलावा कोई और ना हो फैक्टर, तो जो हमारा जो नंबर आएगा वो हमारा आएगा, ये रैशनल नंबर आएगा टर्मिनेटिंग। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, और जो P/Q हो, ये भी ध्यान रखना है, आपस में को फैक्टर्स होने चाहिए, ये आपस में कटने नहीं चाहिए। जब हम सॉल्यूशन जो हो निकालते टाइम ये कटने नहीं चाहिए आपस में। और अगर कोई कट रहा है तो हम इसमें देखेंगे, यहाँ पहले हम इसे काट देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 13/3125। अब यहाँ हम 3125 के फैक्टर्स बनाते हैं। अगर मैं 3125 के फैक्टर्स बनाती हूँ तो पहले जाएगा 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर ये 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमारी जो Q की फॉर्म आई है वो किस में आई है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो हमारा जो Q डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर m या 5 की पावर 5 के तरह शो कर रहा है, दिख रहा है कि रूप में आया है हमारे पास। तो हम इसे बोल सकते हैं ये नंबर कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग, जिसका भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 की पावर n होगी, m होगी, व्हाटएवर, ये दोनों की सेम होगी, दोनों में से कोई भी एक होगा या दोनों में से दोनों होंगे, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इस क्वेश्चन के ले सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 17/8। जब मैं 17 के कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकते होते तो मैं करती हूँ, जब मैं 8 के फ्रैक्शंस करती हूँ तो 8 के फ्रैक्शंस आ जाते हैं हमारे पास 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 4। तो यहाँ पे जाएंगे 2 की पावर 1 2 3। तो यहाँ 2 है और 2 या 5 में से कोई भी हो तो हमारा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यस टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप पूरा लिखिएगा डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ। थर्ड में हमारे पास है 64/455। पहले हम यहाँ 64 लिखा है तो हम पहले 64 के फ्रैक्शंस बनाएंगे यहाँ पर और 445 की फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो मैं जब 64 के फ्रैक्शंस यहाँ बनाती हूँ तो 64 के बन जाएंगे 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 2 1 2, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आ जाएगी 2 की पावर 6, पर हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 2 या 5। तो ये हमने फिर भी लिख दिया है और अगर कुछ कटता होगा तो इसे काट सकते हैं। अब यहाँ हम करेंगे 4 4 5 के फ्रैक्शंस। जब मैं 4 4 5 के फ्रैक्शंस करती हूँ तो पहले मैंने काटा है ये 4 5 से, 5 9 45, 5 1 5। 91 किसे कर सकते हैं? 91 हमारा 7 से जा सकता है। 7 1 7, 7 3 91 एंड बचा 13, 13 1 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके फ्रैक्शंस आएंगे 5 × 7 × 13। तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर 5 तो है लेकिन 5 के साथ साथ 7 और 13 भी है, जो कि जिसकी वजह से इनको काटा नहीं जा सकेगा, हमारा जो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा नंबर। तो इस वजह से अगर सिर्फ 5 होता या ये 7 7 कट जाते ऊपर से कैसे भी तो हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता था, लेकिन यहाँ ना तो कट रहे हैं और 5 और 7 और 13 ऐसे ही हैं। तो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद मैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ले रही हूँ। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 15/1600। वापस अब हम 15 के पहले फ्रैक्शंस बनाएंगे और फिर 1600 की। तो 15 के तो हम सिंपल मैं यहाँ बना सकती हूँ 3 5 15। ऐसे ही अगर मैं 1600 के फ्रैक्शंस बनाती हूँ तो इस तरह से बनाएंगे हम 2 8 16 0 0, 2 4 8 0 0, 2 2 4 0 0, 2 1 2 0 0, 2 5 10 0 एंड 2 2 4, 2 5 10। फिर ये 5 जाएगा 5 5 25 एंड 5 1 5। तो हमारे पास 2 की पावर आ गई है 1 2 3 4 5 6 6 एंड 5 की पावर आ गई है 2। तो हम इसे काट भी सकते हैं। यहाँ पे 5 की एक पावर से एक 5 कट गया ये वाला, तो ये जगह 3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5। नहीं भी काटते तो हमें साथ साथ दिख रहा है कि सिर्फ 2 और 5 के फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। हम इसे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन है 29/343। तो 29 का जैसे कि हम सभी जानते हैं कोई फ्रैक्शन नहीं होता, ये अपने आप में प्राइम नंबर है। तो हम 29 को 29 लिखेंगे। 347 की फैक्टर्स हम यहाँ बनाते हैं। 343 के फैक्टर्स अगर बनाते हैं तो 343 हमारा 1 2 3 4 5 से नहीं जाता है, ये जाएगा 7 से। 7 4 28 एंड 7 9 63, 7 7 49 एंड 7 1 7। तो इसके हमारे फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाएंगे 7 × 7 × 7। तो ये जाएगा 29 7 की पावर 3। तो हमारे यहाँ पे 7 की पावर 3 है, 2 या 5 नहीं है और उसके अलावा 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा इसका नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास 23 अपॉन में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो यहाँ तो सिंपल से दिया ही है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में है, तो 2 और 5 ही है इसके फैक्टर्स। तो ये हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आपको दिख ही रहा है टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको सीधे सीधे लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद मैं 7th क्वेश्चन लेती हूँ। 7th क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ मैं 7th क्वेश्चन ले रही हूँ। 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। यहाँ इनके पहले से हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं। एक बार हम 129 के फ्रैक्शंस करते हैं, तो 129 के फ्रैक्शंस हो जाएंगे 129, मैंने लिखा 3 से मैं काट के देती हूँ। 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9 एंड 43 1 = 43, क्योंकि 43 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ इसके फैक्टर्स आएंगे 3 × 43 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो यहाँ पर 2 भी है, 5 भी है, लेकिन उसके अलावा 7 भी है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना 8th क्वेश्चन ले रही हूँ। हमारा 8th क्वेश्चन है 6/15, 6 अपॉन में 15। अगर मैं 6 अपॉन में 15, 6 के इनके फ्रैक्शंस करें तो हम, तो 6 का होता है 2 × 3, 2 3 = 6, और हमारे 15 के फ्रैक्शंस होते हैं 3 × में 5। तो यहाँ देखिए हमारा 3 से 3 कर सकता है, तो क्या बच जाएगा 2/5। तो यहाँ देखिए हमारे डिनोमिनेटर में 5 के फैक्टर्स बच रहे हैं, 5 बच रहा है। तो इस तरह से क्या हो सकता है हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप लोग पूरा लिखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें दिया है 30/, 9th क्वेश्चन हमारा 35/50। तो हम यहाँ लिखेंगे 35 अपॉन में 50। तो उसको कैसे करेंगे हम, इसके फ्रैक्शंस बनाएंगे। आप यहाँ बना सकते हैं, आप चाहे तो जैसे 35 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 5 से जाएगा पहले, 5 7 = 35 और 7 1 = 7। तो ये आ जाएगा 5 एंड 7। इसी तरीके से हम 50 के फ्रैक्शंस बना लेंगे। 50 लिखेंगे, 50 का पहले जाएगा 2 से, 2 2 = 4, 2 5 = 10, फिर 5 से, 5 5 = 25, और फिर 5 से 5 1 = 5। तो इसके फ्रैक्शंस आएंगे 2 × में 5 की पावर 2। तो यहाँ आप देखेंगे कि जिसके डिनोमिनेटर में जो P/Q की फॉर्म में Q जो हमारा 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2, इस तरह से आ रहा है। 2 और 5 के फ्रैक्शन में ही आ रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट है इस क्वेश्चन का हमारा 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन हमारे पास 77 अपॉन में 210। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब हम पहले बनाएंगे 77 के फ्रैक्शंस। 77 के फ्रैक्शंस 7 × 11, क्योंकि 11 7 = 77 होते हैं, तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बनाएंगे 210 के फ्रैक्शंस। 210 के फ्रैक्शन बनाएंगे, पहले हम 2 से काटते हैं। 2 1 = 2, बचा 1 यहाँ पर, 1 से नहीं जाएगा 0 लगाएंगे, 2 5 = 10। फिर अब जाएगा ये हमारे 3 से जा सकते हैं, 3 3 = 9 एंड 3 5 = 15। उसके बाद ये जा सकता है 5 से, 5 7 = 35 एंड फिर ये जा सकता है हमारा 7 से, 7 1 = 7। तो उसके फ्रैक्शंस हो रहे हैं 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है जी, ये 7 तो 7 से कट जाएगा, तो ये हमारे बच जाएगा 11 अपॉन में 2 × 3 × 5। 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, लेकिन 3 जो है एक्स्ट्रा में है, तो 3 की वजह से फिर ये नहीं कट पाएगा, क्योंकि 2 या सिर्फ 5 होने चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा जो 10th का जो आंसर हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन
टर्मिनेटिंग। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। चलिए, थैंक यू।